राज धरण भगवान की। तो भगवान, अच्छा यह गिरिराज जो हैं ये कौन है? ये गिरिराज धरण भगवान जो हैं ये द्रोणागिरी पुत्र हैं, हिमालय पुत्र हैं। हिमालय से हनुमान जी ने लाए थे त्रेता युग में राम सेतु के लिए गोवर्धन को। जब हनुमान जी वृंदावन पहुंचे तो वहां से सब सूचना पहुंच गई कि जो जहां पर्वत पहाड़ पत्थर लिया है वो वहीं रख दे, क्योंकि राम सेतु पूरा हो चुका है। हनुमान जी रखने लगे तो गिरिराज जी रोने लगे, बोले आप तो हमें राम जी की सेवा के लिए लाए थे और हमें तो अपनों से भी दूर कर दिया और भगवान के काम भी नहीं लिया, ना हम घर के रहे ना घाट के रहे। तब हनुमान जी ने भगवान से कहा, प्रभु इससे बड़ी प्रार्थना करके लाए थे कि चलो राम जी की सेवा में लगोगे और ये बड़ी राजी राजी खुशी खुशी आया, अब क्या करें बताइए। भगवान बोले कि मेरी सेवा के लिए आया है तो कह दो कि अगले जन्म में मैं ही उसकी सेवा करने आऊँगा, अभी वहीं रहे, मैं द्वापर में कृष्ण बनकर आऊँगा, तब गोवर्धन की पूजा भी करूँगा, सेवा भी करूँगा और उसे संतुष्ट भी करूँगा। त्रेता युग से इंतजार करते करते गिरिराज भगवान द्वापर में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। एक्चुअली ये पहाड़ है, पर्वत है, लेकिन भगवान स्वयं ही गिरिराज भगवान के रूप में उपस्थित हो गए। भगवान कहते हैं मैं ही गिरिराज हूं। एक रूप में वो कृष्ण थे, एक रूप में वो गोवर्धन थे, गिरिराज थे। इसलिए गोवर्धन में, गिरिराज में, भगवान में और कृष्ण भगवान में कोई भेद हमें नहीं समझना चाहिए। कहते हैं वृंदावन का वास उन्हीं को मिलता है जिन पर ठाकुर जी की कृपा, राधा रानी की कृपा हो, पर विशेष कृपा श्री गिरिराज जी की हो, तब जाकर के उनकी कृपा से वास मिलता है। गिरिराज जी की बड़ी महिमा है। भगवान बड़ी सुंदर सी सेवा करते हैं अपने भक्तों की। गोवर्धन उठाए, इंद्र आए, चरणों में गिरे, भगवान ने क्षमा किया, गिरिराज को धारण किया, रखा, स्थापित किया जहां की तहां। आज भगवान का मन हुआ कि चलो हम अपने गोपियों को आह्लादित करें, गोपियों को प्रसन्न करें। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि आई। एक दिन क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण को वरुण देवता लेकर के गए और वो नंद बाबा को लेके गए। बाद में भगवान श्री कृष्ण गए और भगवान ने जाकर वरुण देवता को संतुष्ट किए और नंद बाबा को वापस लेकर के आए। सारे ब्रज में हल्ला मच गया कि कृष्ण भगवान है। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट नहीं होने देते थे कि मैं भगवान हूँ। भगवान अपनी भगवत्ता को छिपा करके रखते थे, प्रकट ना हो जाए, नहीं तो लोग उन्हें भगवान मान लेंगे तो जो प्रेम है, जो स्नेह है वो कम हो जाएगा। कौन सा वाला प्रेम? एक अपनत्व का जो प्रेम है वो कम हो जाएगा। फिर भगवान के प्रति वो भाव जागेगा तो वो डर भी रहेगा कि कहीं अपराध ना हो जाए। अब क्या हुआ कि सारे ब्रजवासियों को भगवान बैकुंठ ले गए और बैकुंठ का दर्शन कराया तो सारे ब्रजवासियों ने कहा, लाला तेरे बैकुंठ से अच्छो तो तेरो वृंदावन है। वृंदावन की महिमा सबसे अद्भुत है, ऐसी महिमा ना काहू ने सुनी ना काहू ने देखी। बड़ी महिमा है वृंदावन धाम की, है ना मैया, अद्भुत महिमा है। आज भगवान ने यमुना के पुलिन तट पर खड़े होकर सुंदर सी बांसुरी बजाई और जो बांसुरी बजाई है, गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन वसैया की, करूं तारीफ मुरली की या मुरली के बजैया की। जहां चलता ना काम तीर और कमानों से, वहां बातें होती मुरली की तानों से। गजब की बांसुरी। आज भगवान ने यमुना के पुलिन तट पर खड़े होके भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका वीक्षरंतो मनश्चक्र योग माया मुपाश्रिता। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि आई और भगवान ने यमुना के पुलिन तट पर खड़े होकर जो बांसुरी बजाई, ऐसी बांसुरी बजी कि सबके मन को उस बांसुरी ने मोहित कर लिया। भगवान का एक नाम है चित चोर। भगवान का नाम माखन चोर नहीं है, भगवान का नाम चित चोर है। चित कहते हैं हृदय को। भगवान मक्खन नहीं चुराते, भगवान मक्खन जैसा मन चुरा लेते हैं, मक्खन जैसा
संत हृदय नवनीत समाना। जो मन रूपी मक्खन है भगवान उसे चुराते हैं, इसलिए नाम पड़ गया है चित्त चोर। आज बांसुरी बजाकर गोपियों का चित्त चुरा लिया, सारी गोपियों को आकर्षित कर लिया और बढ़िया सुंदर बांसुरी बजाकर गोपियों ने, भगवान ने गोपियों को अपनी ओर बुलाया। इसे कहते हैं रास। आज भगवान ने क्लीम बीज मंत्र छोड़ा और निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजश्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। सारी गोपियां भगवान की ओर खिंची चली गईं, खिंची चली गईं, खिंची चली। गोपियां काम कर रही थीं। क्या क्या कर रही थीं? दुहंत्यो भी अयुः काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुकाः। गाय दोह रही थीं। सखियां गाय दोह रही थीं कि बांसुरी सुनाई पड़ी, गाय वहीं छोड़ती हैं, दौड़ पड़ती हैं श्री कृष्ण से मिलने के लिए। सारी सखियां अपने काम धाम छोड़ छोड़ करके श्री कृष्ण से मिलने के लिए चली। देखो जीवन में काम कितना जरूरी है। काम कब तक करना चाहिए, काम कब तक करें, इसका भी एक समय है, कार्यकाल है, निश्चित समय। काम ही करते करते मर जाओगे ना। कुछ समय है काम के लिए, कुछ समय है नाम के लिए, कुछ समय स्मरण कर लो, कुछ समय काम करो। आपको रोज कितने घंटे देते हैं भगवान? 24 घंटे हमारे पास रोज आते हैं। इन 24 घंटों में चलो आप 8 घंटा सो लो, फिर भी आपके पास पर्याप्त समय है। 8 घंटा काम भी कर लो तो भी आपके पास समय बहुत है। 2-4 घंटे आप अपने पत्नी बच्चों को भी दे दो तो भी आपके पास समय है। अरे 24 घंटे में हम कहते हैं 23 घंटे अपने काम पे लगाओ, पर 1 घंटा भी यदि भगवान को आप दे देंगे तो भी आप भवसागर से पार हो जाएंगे। पर विडंबना तो ये है कि आप 24 घंटे काम करते हैं, 1 घंटा आप शांत चित्त से बैठ जाया करो। 23 घंटे खूब काम करो, खूब पैसा कमाओ, खूब काम धाम करो, पर 1 घंटा रोज भगवान का ध्यान करो। रोज नेत्र बंद करके संसार से नाता थोड़ी देर के लिए, अरे 1 घंटे के लिए ही संसार से नाता तोड़ लो। 1 घंटे के लिए नाता तोड़कर भगवान से नाता जोड़ लिया करो। शांत चित्त से बैठा करो, नेत्र बंद किया करो और भगवान का ध्यान किया करो। भगवान की आंखें कैसी हैं, भगवान के गाल कैसे हैं, भगवान के बाल कैसे हैं, भगवान का चिंतन करो। बिहारी जी का चिंतन करो, श्री जगन्नाथ जी का चिंतन करो और भगवान की मूर्ति आपके हृदय में आकर बस जाए, ऐसा चिंतन करना। आपको बहुत प्रसन्नता होगी, बहुत सुकून मिलेगा, बहुत सुख मिलेगा। 1 घंटा अपने आप को भगवान के हवाले कर दो, उसके बाद फिर करते रहो खूब काम। कुछ नहीं करना, बस आंख बंद करके भगवान का ध्यान करना। क्या करना है भैया? ध्यान। ध्यान कैसे करना होता है? हमने कई बार आपको कथा में 2 प्रकार की पूजाओं का जिक्र किया है। एक पूजा होती है शारीरिक पूजा, एक पूजा होती है मानसिक पूजा। शारीरिक पूजा क्या होती है? जो शरीर से हम करते हैं, भगवान को नहलाना, भगवान को कपड़े पहनाना, भगवान का श्रृंगार करना। भगवान, आप लोग लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करते हैं अपने घर में? जैसे देखो ये ठाकुर जी हैं हमारे लड्डू गोपाल जी, श्याम सुंदर। ये कौन है? ये साक्षात भगवान है। इनमें आप ये भावना रखो कि ये तो पीतल है, ये तो पत्थर है। पीतल बुद्धि ना रखो, पत्थर बुद्धि ना रखो, भगवान की बुद्धि रखो, यही भगवान है। भगवान को बढ़िया सी एक थाली पर बिठाया करो। आप सवेरे सबसे पहले तो स्नान करो, निवृत्त हो जाओ, स्नान करो, लोटा में जल भरो, सूर्याय नमः, सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ, बढ़िया एक आसन पर बैठ जाओ, एक थाली लो, थाली पर अपने घर में श्री ठाकुर जी लड्डू गोपाल जी को बिठाओ और बिठाकर थाली पर एक कमल दल बना लेना चंदन से, है ना? ऐसे ऐसे कमल दल बना लेना, बीच में ओम लिखना, फिर इनके खंडों में श्रीमन नारायणाय नमः, एक में श्रीमन ना, फिर रायणाय नमः, ऐसे लिखना। श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायणाय नमः, ऐसे लिख करके इनके खंडों में, और फिर ठाकुर जी को इस पर बिठाओ, भगवान का ध्यान करो। ये शारीरिक पूजा है। तुलसी चढ़ाओ, तुलसी दल चढ़ाओ, फिर भगवान जी को पधराओ, गोपाल जी को बिठाओ, फिर बड़े प्रेम से भगवान की सेवा करो। जैसे बच्चे को माँ उठाती है ना प्यार से, चरण दबा करके, हाथ पांव दबा करके प्यार से भगवान को, फिर जब सेवा हो जाए तो बस प्रेम पूर्वक ठाकुर जी को नहलाओ। नहलाते समय क्या बोलना है?
श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। बोलो मेरे संग, श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। दूध से दही से ठाकुर जी को स्नान कराओ। हर 15 दिन में एक बार भगवान जी को बढ़िया स्नान कराया करो दूध दही से। रोज ना हो, रोज पानी से नहलाओ, पर कभी कभी दूध दही से नहलाया करो। हर अमावस पूर्णिमा को नियम बनाओ, एकादशी को, हर एकादशी को भगवान जी को बढ़िया नहलाओ खुद से, दूध से, दही से, शक्कर से, शहद से, घी से, पंचामृत से, और बढ़िया खूब नहलाओ भगवान जी को। नहलाकर फिर शुद्ध जल से नहलाओ। और नहलाते समय बोलना क्या है? श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। बोलो जोर से, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। श्री मतलब लक्ष्मी है ना, लक्ष्मी सहित नारायण। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। ये शक्कर का बूरा है, पिसी हुई शक्कर, शक्कर के बूरे से ठाकुर जी को नहलाओ, है ना, बड़े प्रेम से। और बढ़िया नहलाकर बढ़िया भगवान जी को एक सुंदर से कपड़े से, साफ कपड़े से, तौलिए से भगवान जी को पोंछो। जैसे बच्चे को नहलाकर माँ पोंछती है, ऐसी भगवान को खूब प्रेम से नहलाओ। और नहलाकर पूरी श्रद्धा से नहलाओ कि हम ठाकुर जी को ही नहला रहे हैं। भाव यही रहे हमारे सामने भगवान नारायण हैं और हम उनके चरणों को धुल रहे हैं, उन्हें स्नान करा रहे हैं। इस प्रकार हम जैसे तुच्छ प्राणी के सामने तो देखो मूर्ति ही होगी, हमारे इतने पुण्य कहाँ कि साक्षात भगवान आके खड़े हो जाएं। लेकिन तुम ऐसी मूर्तियों में निष्ठा बना के रखोगे भक्तों, तो मुझे विश्वास है कि तुम्हारी यही निष्ठा, तुम्हारा यही विश्वास एक दिन भगवान को भी सामने आने पर मजबूर कर देंगे। तुम्हारी विश्वास, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी भक्ति में बहुत दम होता है, बहुत ताकत होती है। भगवान जी को फिर नहला के बढ़िया पोंछो, सुंदर से कपड़े से, साफ स्वच्छ कपड़े से पोंछो उनको। भगवान जी को पोंछ करके सुंदर से आसन पर बिठाओ, है ना। अपने मस्तक पे भगवान को इसलिए रखो कि है नाथ, हम आपके चरणों की धूल हैं, हम आपके चरणों की रज हैं, हमें अपने चरणों से जोड़ करके रखना। भगवान जी के सेवा में लगे रहो। जितना समय भगवान को दोगे वही समय सार्थक है। संसार में जितना समय दोगे वो समय व्यर्थ है। तो थोड़ा सा समय निकालो और भगवान जी की सेवा किया करो। आपके घर में जो लड्डू गोपाल जी, उनकी ही सेवा करो, अलग से करने की जरूरत नहीं है। फिर भगवान को जरा देखा करो। हम कहते हैं 2 मिनट 4 मिनट तक भगवान को देखा करो, उनकी आंखों से अपनी आंखें मिलाया करो, टुकुर टुकुर भगवान को देखा करो। फिर भगवान को बढ़िया से कपड़े पहनाओ, बढ़िया सा भगवान का श्रृंगार करो। आपके घर में गोपाल जी हैं, उनको श्रृंगार किया करो आप, बढ़िया उनकी आंखों का श्रृंगार आप करो। ये ठाकुर जी का श्रृंगार देख रहे हैं आप, ऐसे श्रृंगार ठाकुर जी का कर लेना चाहिए। आपसे नहीं बने तो वृंदावन ले आया करो, यहाँ वृंदावन में बहुत सारे भक्त लोग श्रृंगार कर लेते हैं, तो ठाकुर जी का श्रृंगार करवा लिया करो। आंखें अच्छी बनाई, अच्छी ठाकुर जी की आंखें, काजल लगाओ आंखों में सुंदर सा, है ना, उनको पहनाओ। उनके लिए ज्वेलरी खरीद के लाओ, उनके लिए ठाकुर जी के लिए बढ़िया ज्वेलरी लाओ, उनको पहनाओ। उनके कान के बाले हों, गले का हार हो, ठाकुर जी के लिए श्रृंगार हो। ठाकुर जी के लिए कुछ पैसे खर्च हों तो अच्छा है, वही पैसे सार्थक हैं जो भगवान के लिए खर्च होते हैं। तो भगवान जी के लिए बढ़िया फिर श्रृंगार करके पूरा श्रृंगार करो। फिर ठाकुर जी को दर्पण दिखाया करो, प्रभु देखिए दास ने, दासी ने आपका श्रृंगार किया है, आप देखिए कैसा है। आपके घर में बांसुरी तो होगी, भगवान जी को बांसुरी जरूर अर्पण किया करो, समर्पित किया करो। बांसुरी बांस की हो या फिर चांदी की हो या फिर सोने की हो, वास्तु के हिसाब से भी घर में चांदी की बांसुरी बड़ी शुभ मानी जाती है। जिनके घर में चांदी की बांसुरी है, आप भले 500 रुपए की छोटी सी खरीद लो, जरूरी थोड़ी है कि बड़ी सी लाओ। 500 रुपए की चांदी की बांसुरी ले आओ और फिर ठाकुर जी को दर्पण दिखाओ, प्रभु ये आपका देखो श्रृंगार है। ये भाव होना चाहिए भगवान के प्रति भक्त का। ये शरीर से जो पूजाएं हैं भक्तों, यही शारीरिक पूजाएं हैं। भगवान को भोग लगाओ, जो अच्छे से अच्छा खिला सको, फल फूल मेवा मिष्ठान मक्खन मिश्री, जो भी आप लगा सको भोग। श्रद्धा है आपकी, श्रद्धा के साथ साथ आपकी सामर्थ्यता क्या है वो आप भोग लगाओ। भगवान को भोग लगा के बड़े प्रेम से भगवान की सेवा करके भगवान को प्रणाम करो। उन्हें पानी पिलाओ, उन्हें जल पिलाओ, उन्हें दूध पिलाओ। अच्छा, जब रात हो जाए तो रात को भगवान को सुलाया करो, कपड़े उतार के भगवान के, ज्वेलरी उतार के भगवान की, एक बढ़िया सा गद्दा हो, चादर हो, तकिया हो भगवान का, लिटाओ। लिटाकर भगवान के चरण दबाओ, लिटाओ। प्रभु बैठे बैठे थक गए होंगे, चरण सेवा करो, चरणों को दबाओ और लिटाया करो भगवान को, सुलाया करो। रात को भगवान को आप लोग सुलाते हैं कि नहीं? यदि आपके बड़े भगवान जी हैं, आप नहीं सुला पाते तो उनकी बांसुरी का शयन कराया जाता है। बांसुरी ही उतार के उनका बांसुरी का शयन हो जाता है ना। जैसे बिहारी जी के मंदिर में भगवान जी के
वस्त्रों का ही शयन हो जाता है। जो भगवान से जुड़ी चीज़ उसे ही भाव से भगवान मान के लिटा दिए, वही शयन है। मतलब भाव भगवान के लिए बिस्तर हो कि प्रभु आप यहाँ, भाव ही बना लो प्रभु आप यहाँ, है ना, सोएं। ये भगवान जब लेटें तो भगवान को लिटा कर उनके चरणों की सेवा करें, सुलाएं, लेटाएं और बड़े प्रेम से भगवान को कीर्तन सुनाएं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्रीमन नारायण का जाप करते हुए भगवान को सुलाएं। फिर भगवान को सुलाकर, ये तो हो गई मानसिक शारीरिक पूजा। अब मैं मानसिक पूजा बताता हूँ। मानसिक पूजा सर्वश्रेष्ठ पूजा है। ये पूजा भी सर्वश्रेष्ठ है, पर इस पूजा में आपका खर्चा हो सकता है, थोड़ा दूध का खर्चा होगा, दही का खर्चा होगा। पर एक पूजा और है जो मानसिक पूजा है, जिसमें कोई खर्चा नहीं है। वृंदावन में एक संत जी रहा करते थे, नाम था श्री हरिदास जी महाराज, जिन्होंने बिहारी जी को प्रकट किया है। क्या नाम था? क्या नाम था? श्री हरिदास जी। हरिदास जी बहुत उच्च कोटि के संत थे और भक्त थे। वो मानसिक पूजा करते थे। एक बार वो निधि वन में बैठे, नेत्र बंद करके बैठे थे। देखो, हम आंखें बंद कर लें, आंखें बंद करके भाव बनाएं कि हमारे श्याम सुंदर होली खेल रहे हैं, राधा रानी उन पर रंग डाल रही हैं। भाव बनाएं कि श्याम सुंदर दूध पी रहे हैं, माँ यशोदा दूध पिला रही हैं। भाव बनाइए कि भगवान ग्वाल वालों के संग मक्खन चुरा रहे हैं, गोपियाँ देख रही हैं। भाव बनाइए कि भगवान सारी गोपियों के संग झूम रहे हैं। जो आपको भाव बनाना है, भाव बनाइए कि गैया चराने आज श्याम सुंदर छोटे छोटे पाँव हैं, छोटे छोटे पाँव में छोटी छोटी पायल पहनकर छम छम करते हुए भगवान जा रहे हैं। और भगवान के हाथों में सुंदर सा भगवान के मस्तक पर मुकुट है, हाथों में सुंदर सी बांसुरी है, कमर में माने करधन बांध रखी है सोने की, और भगवान छम छम करते हुए जा रहे हैं गैयों को लेकर के। ऐसा प्यारा सा दर्शन करिए। घुंघराले से उनके बाल हैं, गजरारी सी उनकी आंखें हैं। मतलब भगवान की एक एक छवि का, एक एक अंग का दर्शन आपको अपने घर पर बैठ के ही भाव से करना है। आप बैठ जाइए, नेत्र बंद कीजिए और अपने आप को ले जाइए उस ब्रज मंडल में जहाँ भगवान की नित्य लीलाएं चल रही थीं या चल रही हैं। उन लीलाओं में डुबा दीजिए। हरिदास जी निधि वन में बैठे रहते थे और दिन भर आंख बंद किए रहते थे। कोई पूछे, बाबा दिन भर आंख बंद किए रहते हो? क्या बताएं भैया, हम दिन भर गोपाल जी के संग रहते हैं। आंख बंद करके अपने आप को संसार से हटाकर भगवान में लगाओ, अपने मन को सदा उनके चरणों में रखो, उनके आसपास रखो। यही तो मानसिक पूजा है। एक बार देखो, मानसिक पूजा क्या है, जरा आप लोग अपनी आंखें बंद करो और जरा भाव बनाओ कि बढ़िया एक गिलास दूध आपके हाथ में है। उस दूध में बढ़िया आपने मिश्री डाल के घोल दिया, जरा सा तुलसी का पत्ता डाल दिया और वो गिलास दूध का भगवान को आपने दे दिया। भगवान ने वो आपके हाथ से गिलास लेकर दूध पीना शुरू कर दिया। ये भाव है, ये एक भक्त का भाव है कि वो भगवान को भाव से दूध पिला रहा है। अभी देखो, हमने दूध खरीदा नहीं, ना दूध खरीदने का खर्चा हुआ, ना मिश्री खरीदने का खर्चा। एक भाव बन गया कि हमने दूध भगवान को पिलाया। वो भाव जो है वो सबसे श्रेष्ठ उपासना है भक्तों। अब आप भाव बनाओ कि आप भगवान को बढ़िया शुद्ध देसी घी के लड्डू खिला रहे हैं। बढ़िया लड्डू बनाओ, भाव से लड्डू बना के ठाकुर जी को थाली पे लड्डू परोसो और अपने हाथ से खिलाओ। ऐसा भाव बनाओ कि भगवान खा रहे हैं और आप खिला रहे हैं, बस हो गई पूजा। आप भाव बनाओ कि आप भगवान के लिए कमल की माला बना रहे हैं, जहाँ पर कमल ही कमल सरोवर में है। भाव बनाओ कि आप कमल तोड़ रहे हैं, फिर कमल के पुष्पों की अपने हाथ से माला पिरो रहे हैं, माला बना रहे हैं, हार बना रहे हैं। और हार बना के अब ठाकुर जी प्रिया प्रियतम सामने राधा रानी खड़ी हैं, श्याम सुंदर खड़े हैं और हमने बढ़िया सुंदर सा माला श्री राधा रानी के गले पर, श्री श्याम सुंदर के गले में कमल का माला पहना दिया। लो, ना तुम्हारे हाथ गीले हुए, ना पाँव गीले हुए, ना खर्चा हुआ और माला पहनाने का पुण्य पूरा मिलेगा। ये जो तुम पैसों से खरीदती हो ना मैया माला, ये पैसे भी तुम्हारे बर्बाद हो जाते हैं और माला भी नहीं भगवान तक पहुंचती। लेकिन मानसिक पूजा करोगे, मन से माला पहनाओगे, खर्चा बिल्कुल नहीं होगा और माला भगवान के गले में होगी, बिल्कुल होगी, मेरा विश्वास है। ये मानसिक पूजा। बड़े बड़े साधु, अब हिमालय में जो संत बैठे हैं वो कहाँ खर्चा कर रहे हैं? वो सारी पूजा मानसिक पूजा ही तो कर रहे हैं। वो मन से ही भगवान को हलवा पूड़ी खिला रहे हैं, वो मन से ही भगवान को 56 भोग खिला रहे हैं, वो मन से ही भगवान की सेवा पूजा कर रहे हैं। खर्चा कुछ नहीं हुआ, सेवा पूरी होगी। ये मानसिक पूजा है। बड़े बड़े साधक मानसिक पूजा करते हैं। आप भी आधा घंटा मानसिक पूजा किया करो।
भाव से भगवान को, सूर्य भगवान के चरणों में आपने भाव बनाया कि मैंने लोटा भर जल चढ़ा दिया, जल चढ़ा दिया। आप जो कहेंगे सब कुछ होगा। एक सज्जन थे वो, और हम आपको बताएं, मानसिक पूजा करो तो दिलेरी से करो, उसमें कंजूसी क्या करना। बढ़िया हीरों का हार पहनाओ भगवान को 4-6 करोड़ का, कोई खर्चा नहीं लगेगा। भाव ऐसा बनाओ कि 6 करोड़ का हार है ये, और हीरे हीरे जड़े हैं, और ठाकुर जी को हम पहना रहे हैं, लो 6 करोड़ का हार पहनाने का पुण्य मिल जाएगा, खर्चा नहीं हुआ रुपया भर। यही समझदारी है। कुल मिलाकर जितना अधिक समय आप भगवान को देंगे मैया, वही समय आपका सार्थक और सफल समय है। जो समय हमारा यहां वहां बीत गया वो व्यर्थ चला गया, बकवास में चला गया, निंदा चुगली में चला गया। क्या हुआ उस समय का? कोई अर्थ नहीं उस समय का। सारी गोपियों को भगवान ने बांसुरी बजाकर बुलाया, अपनी ओर आकर्षित किया। अच्छा, मैं एक बात और यहां स्पष्ट कर दूं कि भक्तों, भगवान की भक्ति वही कर सकते हैं जिन्हें भगवान स्वयं कराना चाहते हैं। यदि आप बहुत ज्यादा भक्ति कर रहे हैं तो आप ये ना सोचें कि हम भक्ति कर रहे हैं, आप ये ना सोचें कि हम कथा सुन रहे हैं बहुत ज्यादा। ये समझिएगा कि भगवान स्वयं चाह रहे हैं कि आप मेरे करीब आएं, इसलिए वो अपने से जोड़े हुए हैं। ये उनकी ही कृपा है, मेरा कोई बल नहीं। वो चाह रहे हैं तो आप उनके करीब हैं, वो नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। भगवान की भक्ति भी वही कर सकता है जिनकी पूजा वो स्वीकार करते हैं, उन्हें अपनी ओर बुलाते हैं। जिनकी पूजा वो स्वीकार ही नहीं करना चाहते, वो संसार में उलझे पड़े प्राणी हैं, उनकी पूजा लेना ही नहीं चाहते भगवान। तो सारी गोपियों को बुलाया आज भगवान ने, उन्हीं को बुलाया जिन जिन पर उनकी विशेष कृपा है। सारी गोपियां काम छोड़ छोड़ के आई। दुहंतो वियो काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका। जो गोपी जो काम कर रही थी, उस गोपी ने उस काम को वहीं पर स्थगित कर दिया और दौड़ पड़ी श्री कृष्ण से मिलने के लिए। काम तो मैया जब तलक रहेगी जिंदगी, फुर्सत ना होगी काम से। अच्छा मैया बताओ, आपको कब फुर्सत मिलेगी काम से? मिलेगी? काम कभी पूरे होते हैं? ना तो आपको कभी गृहस्थी से फुर्सत मिलेगी, ना तो आपके काम कभी पूरे होंगे, ना तो आपकी जिम्मेदारियां पूरी होंगी। इन्हीं जिम्मेदारियों के चलते, इन्हीं कामों के चलते ही आपको भगवान के लिए समय निकालना होगा, अपना कल्याण करना होगा। आप सोचें अलग से समय मिल जाए, सारी जिंदगी पूरी हो जाएगी, समय हमें नहीं मिलने वाला, निकालना पड़ता है। एक आदमी समुद्र के किनारे खड़ा हो गया। संत जी ने कहा क्यों खड़ा है? बोले नहाना है। अरे तो नहा ले। अरे बोले समुद्र की लहरें जरा बंद हो जाएं फिर नहाऊंगा। संत जी ने कहा तेरी जिंदगी बीत जाएगी, समुद्र की लहरें कभी बंद नहीं होंगी। जैसे समुद्र की लहरें कभी बंद नहीं होंगी, नहाना हो तो लहरों में घुस के नहाना पड़ेगा, उसी प्रकार तुम्हारे कामों की लहरें कभी पूरी नहीं होंगी। काम की लहरें उठती रहती हैं, ये काम वो काम, इन्हीं कामों के बीच में भगवान का ध्यान करना होगा, भगवान की पूजा करनी होगी, शारीरिक पूजा भी और मानसिक पूजा भी। और चलते फिरते बोलते रहा करो श्रीमन्नारायण 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 श्रीमन्नारायण। क्या बोलती रहना है मैया? श्रीमन्नारायण 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 श्रीमन्नारायण। यदि नाम जपते रहोगे तो निर्मल होगी आपकी बुद्धि, निर्मल होगा आपका मन, और मन निर्मल हो गया तो भगवान का प्राकट्य होने में कोई बहुत कठिनता नहीं। मैया भगवान आपके भीतर होते हैं पर दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। कारण जानती हो? दर्पण में धूल जमा हो जाए तो क्या आपका चित्र दिखता है? दर्पण में धूल जमा हो जाए तो आपका चित्र नहीं नजर आता। तो क्या इसका अर्थ यह है कि दर्पण खराब हो गया है? क्या अर्थ है इसका? दर्पण में आपका प्रतिबिंब नजर ना आवे तो क्या यह मान लेना चाहिए कि दर्पण खराब हो गया है? दर्पण खराब नहीं हुआ, धूल जमा है, धूल हटा दो सब दिखने लगेगा। उसी तरह आपके मन मंदिर में भी अज्ञान की, अहंकार की धूल जमा हो गई है। यदि ये धूल आप हटा सकें तो आपके मन में ही आपको परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। लेकिन जब ये धूल हटे तो अब धूल कौन हटाए? कौन हटाए धूल? बोले सत्संग करते रहोगे तो धूल हटती रहेगी, सत्संग छोड़ दोगे धूल जमा हो जाएगी। आप अपने घर से जरा 10 दिन के लिए बाहर चले जाइए, आपका घर बिल्कुल धूल मिट्टी से भर जाएगा।
झाड़ू लगाते रहो तो घर साफ सुथरा रहता है, उसी तरह सत्संग करते रहो तो मन साफ सुथरा रहता है। जरा सत्संग छोड़ दोगे मन बिल्कुल गंदा हो जाएगा। मन की बड़ी गजब की बातें हैं। यदि मन साफ नहीं तो कुछ भी साफ नहीं। इसलिए हम कहा करते हैं कि देखो, एक दर्पण में एक राजा था, उसके सामने एक आदमी आया और उसने कहा कि हम आपके लिए बहुत बढ़िया चित्र बनाना चाहते हैं, बहुत बड़े हम कलाकार हैं, पेंटिंग अच्छी करते हैं, तो हमसे आप पेंटिंग करवा लो। राजा ने कहा ये दीवार ले लो, इस पे कर लो, हमें दिखाओ कि तुम कितना अच्छा काम कर लेते हो। उसने पेंटिंग स्टार्ट की। अब राजा का भी एक आदमी था, इन्होंने कहा कि राजा साहब हम भी आपके लिए बढ़िया पेंटिंग करेंगे, आप जरा हमारी भी पेंटिंग देखो। दोनों ने पेंटिंग बनाई, आमने सामने की दीवार दे दी राजा ने। जो दूर देश से लोग आए थे राजा के सामने, उन्होंने तो कलर वलर लिए कि हम पेंटिंग करेंगे तो कलर लगेगा, पर जो राजा का अपना राज्य का व्यक्ति था इसने तो कलर भी नहीं लिया। 6 महीने बाद जब उनकी पेंटिंग तैयार हुई तो राजा ने पर्दा हटवाया, तो जो विदेशी लोग थे बहुत बढ़िया पेंटिंग उन्होंने बनाई। वाह कितनी सुंदर सड़कें, कितना सुंदर जलाशय, कितनी सुंदर नदियां, कितना सुंदर सीन, सब कुछ बढ़िया था। राजा बोले मैंने ऐसी चित्रकारी तो आज तक नहीं देखी। अब राजा ने उस व्यक्ति से कहा जो इनके नगर का राजा था, जिनने कलर भी नहीं लिए, उनसे कहा आप जरा दिखाओ। और जब उन्होंने हटाया अपना पर्दा तो उनकी दीवार में भी हूबहू इस दीवार की चित्रकारी दिखाई पड़ गई, बिल्कुल उभरी हुई, सुंदर, इससे भी अच्छी। राजा ने कहा कि तुमने तो कलर भी नहीं लिए और इतना बढ़िया तुमने चित्रकारी कर दी, पेंटिंग बना दी, कैसे बनाया? तब उस व्यक्ति ने कहा महाराज मैंने बिना कलर की बना दिया। अरे बिना कलर के इतना सुंदर चित्र कैसे बनाया? बोले महाराज मैंने तो अपनी दीवार को केवल घिस घिस के दर्पण बना दिया, और जब दर्पण बना दिया तो सामने वाली दीवार की चित्रकारी अपने आप मेरी दीवार में आ गई। भगवान कहीं भी होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यदि अपने मन को घिस घिस के दर्पण बना देंगे, यदि मन दर्पण बन गया तो भगवान कहीं भी होंगे, उनका चित्र तो दर्पण में उतर ही आएगा। अभी तक भगवान इसलिए नहीं उतर के आ रहे हैं क्योंकि आपका मन अभी तक दर्पण बना नहीं, धूल जमी पड़ी है, निर्मल हुआ नहीं। मन निर्मल होगा सब काम हो जाएगा। अब मन निर्मल करे कौन? कौन करे मन निर्मल? आप कर लो तो आपकी झंझट समाप्त हो जाए। आप लोगों से हम कहते हैं कि भगवान का ध्यान किया करो, भगवान का चिंतन किया करो, आप करते भी हैं, पर चिंतन तो करते हैं, आप ध्यान तो करते हैं, पर थोड़ी थोड़ी देर में आप कहीं निंदा करने लग जाते हैं, कहीं चुगली करने लग जाते हैं, कहीं फलाने की बुराइयां देखने लग जाते हैं। तो जितना आपने सब किया वो सब गोबर गणेश हो गया, सब नष्ट हो गया, आपका पुण्य, आपका भजन। इसलिए अपने आप को भगवान से जोड़ देना है पूर्ण रूप से। जब जोड़ देंगे काम बढ़िया हो जाएगा। अच्छा, सारी गोपियों को भगवान ने बुलाया, सारी गोपियां काम धाम, एक सखी गाय धो रही थी छोड़ के आ गई, एक सखी बर्तन धुल रही थी छोड़ के आ गई, एक सखी अपने सास के चरण दबा रही थी छोड़ के आ गई, एक सखी भोजन बना रही थी छोड़ के आ गई, एक आंखों में काजल लगा रही थी छोड़ के आ गई, एक सखी अपने पति के चरण दबा रही थी छोड़ के आ गई, एक सखी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी छोड़ के आ गई। कुल मिलाकर गोपियों ने भगवान के आगे संसार के काम को त्याग दिया है। जो भगवान के लिए संसार को त्यागने की ताकत रखता है उसी को भगवान भी मिलते हैं। जो संसार को नहीं छोड़ सकता वो भगवान को नहीं पा सकता। मैया गाल फुलाओ अपना से, अब ठहाका लगाओ अब ये दोनों काम एक समय में करो, होगा नहीं? या तो गाल फुला लो या तो ठहाका लगा लो, दोनों काम एक समय में नहीं हो सकता। आप कहें गाल भी फूल जाए ठहाका भी लग जाए, संभव ही नहीं है। आप सोचें कि भगवान भी मिल जाएं और संसार के लोग भी नाराज ना हों, संसार की रिश्तेदारी भी निभ जाए, तो मैया संसार की रिश्तेदारियों को छोड़कर भगवान की ओर बढ़ना पड़ेगा, तब भगवान मिलेंगे। या तो संसार से नाता जोड़ लो या तो भगवान से नाता जोड़ लो। यदि भगवान से नाता जुड़ेगा तो संसार से नाता टूटेगा। यदि संसार का रिश्ता तोड़ने को तैयार हो तब तो भगवान तुम्हें मिल जाएंगे। और तुम सोचो कि संसार के लोग भी ना रूठें और भगवान भी मिल जाएं, संभव नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि संसार के लोगों से रिश्ता निभा तो लिया मैया,
इतना तो निभा लिया, और कितना निभाओगे? अब भगवान से 100% नाता जोड़ लो। आप भूल जाओ कि आपकी बेटी है, आपका बेटा, सब भूल जाओ। जब तक आपको संसार का रिश्ता भूलेगा नहीं, तब तक भगवान का रिश्ता पक्का नहीं होगा। त्याग करना पड़ता है मैया, भुलाना पड़ता है। और आपको बता दूं कि आम जब कच्चा होता है तो वो पेड़ को पकड़ के रखता है, और जब आम पक जाता है तो पेड़ को अपने आप छोड़ देता, छुड़ाना नहीं पड़ता। पका हुआ फल जमीन पर गिर जाता है कि नहीं, पेड़ को छोड़ देता है। उसी तरह जिस दिन आपकी भक्ति पक जाएगी, उसी दिन संसार को आप छोड़ेंगे नहीं, सब अपने आप छूटता चला जाएगा। एक बार भगवान को कस के पकड़ लो। जब कस के भगवान को पकड़ेंगे तो अभी तक आपने जो संसार को कस के पकड़ रखा, वो पकड़ कमजोर होती चली जाएगी। आप तवे पर रोटी डालती हैं, रोटी आपने डाली और निकाली तो फट जाएगी, पर जरा सी देर तवे पर रोटी पड़ी रहने दो। क्या होता है, जब रोटी पक जाती है तो अपने आप जरा सी उंगली से हिलाओ तो रोटी हिलने लगती है, फिर रोटी को आप पलटा देते हैं। आप तुरंत रोटी डाल के तुरंत पलटाएंगे, नहीं पलटेगी, फट जाएगी, पर थोड़ी देर रुक जाइए, जरा उसे पकने दीजिए। कच्ची रोटी तवे को पकड़ लेती है, पर वही पक जाए तो तवे को छोड़ देती है। आप संसार को इसीलिए पकड़े हैं क्योंकि आप में अभी कच्चापन है, ये कच्चापन है इसलिए आपने पकड़ के रखा। आप जरा पक जाएंगे तो संसार को वैसे ही छोड़ देंगे जैसे पकी हुई रोटी तवे को छोड़ देती है। बस जरा सा पकाइए, अपने आप को पकाइए। अच्छा, रोटी पकती काहे से है? आग से। तवे में पड़ी है और तवा काहे के ऊपर रखा है? आग में, चूल्हे के ऊपर। चूल्हे में आग जल रही, आग के ऊपर है, नीचे आग की तपन है। आग की तपन तवे को गर्म करती है और तवे की गर्मी रोटी को पका देती है। उसी तरह जब आप अपने आप को भक्ति की आग में डाल देंगे तो भक्ति की आग की वो तपन आपके इंद्रियों को इतना तपाएगी कि आपका मन जहां जहां लगा था सब जगह से मन हट जाएगा और पूर्ण रूप से मन भगवान में लग जाएगा। जरा तपाना पड़ता है, कच्चे घड़े में पानी भरो बह जाएगा, और जरा उसे तपा दो, जरा पका दो, देखो फिर भर दो, फिर नहीं बहेगा। आग क्या करती है? आग पका देती है, सबको पका देती है। उसी तरह हमारी भक्ति की आग भी हमें पकाएगी। अभी हमारा मन लगा रहता, कहीं पत्नी में, कहीं पुत्र में, कहीं परिवार में, कहीं संसार में, कहीं यहाँ कहीं वहाँ, सब जगह मन लगा हुआ है। हम कहते हैं कि ये मन से आप यदि परेशान हो गए हैं तो मन को भक्ति की आग में छौंक दीजिएगा, भक्ति की आग में लगा दीजिएगा, अपने आप पक जाएगा। और मन जिस दिन पक जाएगा संसार को छोड़ना नहीं पड़ेगा, सब छूटता चला जाएगा और आप भगवान के हो जाएंगे। पूर्ण रूप से भगवान तुम्हें स्वीकार कर लेंगे। पर विडंबना ये है कि ये बातें कहने में बड़ी आसान हैं, बहुत कठिन होता है मन भगवान में लगा पाना, है ना। सारी गोपियां आई, भगवान ने स्वागत किया, सखियों आओ। सब गोपियों ने आकर भगवान का दर्शन किया। बड़ी सुंदर बांसुरी बजी है। गोपियां कहने लगी, बांसुरी तू बता, इतना सुंदर कैसे बोल लेती है तू, हमारे मन को आकर्षित कैसे कर लेती है तू, जरा बंसी हम इतना बता दे। की रहती है। जब गोपियों ने कहा, बंसी कौन सा पुण्य किया है कि भगवान की अधरों से चिपकी रहती है, तब बांसुरी ने कहा, मैंने जो पुण्य किया है, जो भी ये पुण्य कर लेगा वो भगवान के अधरों से चिपक जाएगा। बांसुरी बनती है बांस की, बांसुरी बनती है बांस की। बांस में 7 छेद करते हैं लोग, पर बांसुरी कहती है जब भी मैं बोलती हूं तो मधुर बोलती हूं, आज तक मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया। जिसके छेद हैं सीने में, जिसके छेद हैं सीने में फिर भी मुस्काती है, ऐ श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है।
दुख दर्दों को सहना मुरली ने सिखाया है, दुख दर्दों को सहना मुरली ने सिखाया है। जिसके छेद है सीने में फिर भी मुस्काती है, ऐ शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। भगवान की बांसुरी जो है 7 छेद होने पर भी मुस्कुराती है, फिर भी शिकायत नहीं कि तुमने छेद क्यों कर दिए। भगवान कहते हैं जो सदा मधुर बोलता है, मीठा बोलता है, मैं सदा उसे अपने पास रखता हूं। इसलिए हमें कैसा बोलना चाहिए? मीठा बोलो यदि पहले तुम तौलो, फिर मुख को खोला करना। जब तक भगवान ब्रज में रहे मैया, सारा काम भगवान ने बांसुरी से ही किया। भगवान ने कभी सुदर्शन चक्र यहाँ नहीं चलाया, यहाँ से बाहर जाके भगवान ने सुदर्शन चक्र चलाया है। धनुष बाण का प्रयोग भी भगवान ने यहाँ से बाहर जाकर किया। भगवान ने ब्रजमंडल में ना धनुष बाण चलाए ना चक्र चलाए, यहाँ तो बांसुरी से ही सबके प्राण जाते रहे जाते रहे जाते। यहाँ तो मारने के लिए बांसुरी ही पर्याप्त थी, है ना मैया। शब्दों में बड़ी ताकत है, इसलिए हम आपसे कहा करते हैं भगवान ने बांसुरी को क्यों थामा? क्योंकि बांसुरी मीठा बोलती है। कैसा बोलती है? मीठा। और आप कैसा बोलते हैं? कड़वा। बांसुरी बजती है तो सांप भी नाचता है बांसुरी की तान सुन के, और तुम बजती हो तो तुम्हारी बहू ही नाराज हो जाती है। बांसुरी बजे तो सांप भी नाचता है जिसके मुंह में जहर है, और बहू बजने लगे तो सास नाराज हो जाती है। कैसा बजती हो मैया आप लोग? बांसुरी की तरह बजा करो। बोलना कैसे चाहिए? मीठा, बांसुरी की तरह मधुर। ऐसा बोलो मैया कि सबको अच्छा लगे। अच्छा ये बताइए, दास अनिरुद्ध आपको रोज 3.5 घंटे बीच में आकर आपके बोलता है, हम जब बोलते हैं तो आपको अच्छा लगता है? अच्छा लगता? केवल आपको नहीं, छोटे छोटे बच्चों को भी अच्छा लगता है, बूढ़ों को भी अच्छा लगता है, जवानों को भी अच्छा लगता है, जो हिंदी नहीं समझते हैं वो भी सुनते हैं, उन्हें भी अच्छा लगता है। कुल मिला के हम ऐसा बोलें कि सबको अच्छा लगे, ऐसा ना बोलें कि हमारे शब्द किसी को अच्छे ना लगे। आप बोलती हो तो आपकी बहू को ही अच्छा नहीं लगता, आप बोलती हो तो आपकी सास को ही अच्छा नहीं लगता, आप अपनी एक सास को खुश नहीं कर सकती हो। दास अनिरुद्ध भारत के सभी भक्तों को खुश करने की कोशिश करता रहता है। देखो, यदि हम हजारों लाखों लोगों को खुश कर सकते हैं अपनी वाणी से, तो आप अपनों को क्यों नहीं खुश कर सकती हो मैया? 2-4 लोगों को खुश कर लो। ऐसा ना बोला करो कि किसी को बुरा लगे। मैया एक बात बताएं, यदि किसी का त्याग करना है तो गाली देकर त्याग ना किया करो। यदि माना कि तुम्हारी बहू या तुम्हारी सास, तुम्हारी जिठानी, तुम्हारी पड़ोसन तुम्हें पसंद नहीं है, तो आप उसे गाली मत दीजिए। पसंद नहीं है तो भी गाली मत दो, प्यार से बोलो। पसंद नहीं है तो आप उसे बोलो मत, बोलो ही मत, जरूरत ही नहीं है बोलने की। यही त्याग है। ये क्या है? त्याग दो। उसे गाली दे देंगे तो उसको बुरा लगेगा, पर चुप हो जाएंगे तो ना उसे बुरा लगेगा, तुम भी खुश अपना बोलो ही मत। हम बताएं मैया जी, हमारे ग्रुप में कोई भी गलती करता है, हम उसे गालियां कभी नहीं देते, डांटते नहीं हैं, थोड़ा सा डांट करके चुप हो जाते हैं। भाई अब हम तुम्हें बात नहीं करेंगे, जो पसंद नहीं है उसको आप अलग कर दीजिए अपने से, पर कड़े कठोर शब्दों का प्रयोग कतई ना कीजिए। शब्दों को बहुत संभाल के रखिएगा। एक राजा था, ठंडी का समय था, सर्दी का समय था, आंगन में बैठा था, सभा लगी थी, बड़े बड़े मंत्री संतरी प्रजा सब लोग उपस्थित थे। वहां पर एक जौहरी आया, जौहरी, और जौहरी ने राजा से कहा, महाराज मेरे पास हीरे हैं, इस हीरे में एक हीरा असली है और एक हीरा नकली है, 2 हीरे दोनों एक से,
दोनों का वजन एक सा, दोनों की चमक एक सी। जौहरी ने कह दिया राजा साहब इन दो हीरों में एक हीरा असली है और एक हीरा नकली है। आप यदि आपका जौहरी पहचान लेगा कि असली कौन है तो मैं वो हीरा आपको देकर चला जाऊंगा, और यदि नहीं पहचान सका तो हीरा जितना कीमती है उतना धन आप हमें देंगे। यदि शर्त मंजूर हो तो खेल खेलें। राजा को लगा हमारे पास तो 10 जौहरी हैं, जौहरियों के लिए हीरे की पहचान कोई कठिन विषय नहीं। राजा ने दोनों हीरों को रखा और अपने जौहरी को बुलाया, पहचानो जौहरी साहब। अब जौहरी ने सब प्रकार से देखा पर जौहरी पहचान ना सका, क्योंकि दोनों एक से थे, किसे असली कह दे और किसे नकली कह दे। दूसरा जौहरी आया, तीसरा जौहरी आया, चौथा जौहरी आया, पांचवा, सारे जौहरी फेल। राजा शर्त हार गए। तभी पीछे से आवाज आई, एक बूढ़े से आदमी ने आवाज लगाई, राजा साहब हम भी आपकी प्रजा हैं, हमें एक अवसर दिया जाए। राजा बोले अब क्यों हंसी कराते हो, बड़े बड़े जौहरी तो हीरे को पहचान ना सके, आप तो आम पब्लिक हो। उस बूढ़े ने कहा हमें एक अवसर तो दो। उस व्यक्ति ने कहा, राजा ने कहा ले लो अवसर। उस बूढ़े आदमी ने दोनों हीरों को उठाया और धूप में रख दिया। धूप में रखकर आधा घंटे बाद उठाकर बोला राजा साहब ये असली है ये नकली है। सारी प्रजा दंग रह गई, बड़े बड़े जौहरी ना कह पाए कि असली कौन नकली कौन, और ये सामान्य आदमी एक क्षण में कहता है ये असली है। वो जिसके हीरे थे वो भी समझ गया ये सही कह रहा है। अब राजा ने पूछा कि आप पहचान कैसे गए। उसने कहा महाराज हीरे को पहचानना बहुत सिंपल है, हमने दोनों को धूप में रख दिया। धूप में जो गर्म हो गया वह तो पत्थर था, पर धूप में भी जो ठंडा रहा वही असली हीरा है। हीरा की पहचान है धूप में भी ठंडा रहता है। सिंपल है, बहुत ज्यादा कठिन प्रोसेस नहीं है। अब यहां यह समझना है कि धूप में भी जो ठंडा रहे वो क्या है मेरी मां, असली हीरा, और जो धूप में गर्म हो जाए वो नकली है। जो लोग बात बात में गर्म हो जाएं, आप लोग भी बात बात में गर्म हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है। जो आदमी बात बात में गर्म हो जाए वो पत्थर होता है, 2 कौड़ी का आदमी होता है। और जो बड़ी बड़ी बातों को सह जाए फिर भी गुस्सा ना आए, फिर भी स्वभाव में ठंडक रहे, वही असली हीरा होता है। अब आप बताइए कि आप क्या हो, आप पत्थर हो या हीरा हो? आपको गुस्सा आता है कि नहीं भैया? बात बात में आता है। कई लोग तो छोटी छोटी बातों में जब देखो तब गर्म हो जाते, जब देखो तब गुस्सा हो जाते, बात बात में गर्म हो जाए, समझ लेना ये 2 कौड़ी का आदमी है। जो आदमी बात बात में गुस्सा हो जाए, बात बात में गर्म हो जाए, ये 2 कौड़ी का आदमी है, घटिया आदमी है। ये गर्म होता, पत्थर गर्म होता, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। और जो गालियां देने पर भी शांत रहे, प्रसन्न रहे, जो बार बार गुस्सा ना करे, बात बात में क्रोध ना करे, जो सारी बातों को सहन करता हुआ अपमान भी सुन ले, गालियां भी सुन ले, फिर भी स्वभाव में ठंडक रहे, समझ लेना ये करोड़ों का हीरा है, सहन करने की ताकत है। अब आप बताओ कि आपकी कीमत कितनी है? बहुत गुस्सा आए तो मैया आपकी कीमत कितनी? 2 कौड़ी की। और आप यदि गंभीर हैं, भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल की कितनी गालियां सुनी? 100 गालियां सुनने पर भी भगवान शांत हैं, है ना? इसलिए भगवान की कीमत ज्यादा है। और आप लोग 1-2 गाली में ही आप खो बैठते हैं, है ना मैया? जरा किसी का धक्का ही लग जाए तो लोग झगड़ा कर ले, देख के नहीं चलता, अंधा हो गया। इसका अर्थ ये है आप कम क्वालिटी के लोग हैं, वो लोग जो बात बात में गुस्सा होते हैं। 3rd क्वालिटी का आदमी है, कंपनी वाला नहीं है, चाइना मॉडल है ना? सारी गोपियां आई, भगवान ने स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्यानामयं कश्चित् द्रुतागमन कारणम्। सारी गोपियां आई, भगवान ने स्वागत किया। देवी हो यहाँ आई हो, जाओ अपने अपने घर, क्यों आई हो?
गोपियों ने कहा आप बुलाए हम चली आई, अच्छा बुलाए हैं अब जाओ। आज भगवान ने गोपियों को कह दिया पति कैसा भी हो, नारी को कभी भी अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए, है ना मैया। नारी का एक ही धर्म होता है, एक ही नियम होता है, एक ही व्रत होता है, एक ही संकल्प है, पति की सेवा करना। नारी का धर्म क्या है? पति की सेवा करना। इसलिए हम आपसे कहा करते हैं अपने अपने पतियों की सेवा करो। अच्छा, आपका पति के सिवा और कोई धर्म है मैया बताओ? है क्या धर्म है? यही ते धर्म और नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। नारी का धर्म है पति की सेवा करना और सास ससुर की सेवा करना। तुम 3 लोगों को प्रसन्न कर लोगी तो तुमसे तीनों प्रसन्न हो जाएंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश। अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसलिए अपने पति, अपनी सास और अपने ससुर, इन तीनों को खुश कर लो बस। यदि इतना खुश कर लिया मैया, सच्ची कहता हूं तुम भगवान के धाम को जाओगी, तुम्हारा मोक्ष बिना कुछ के होएगा। और तुम तीनों को छोड़ के फिर कुछ भी करती रहो तो घोर नरक में जाने की ही तैयारी कर रही हो, है ना मैया। इसलिए नारी का धर्म है पति की सेवा करना, सास की सेवा करना और ससुर की सेवा करना। पति कैसा भी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, रामचरितमानस में लिखा है एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मम पति पद प्रेमा। एक ही धर्म, नारी का एक ही धर्म है पति की सेवा करना बस। कुल मिला के पति को प्रसन्न रखो। आप लोग अपने पति को प्रसन्न रखती हो मैया कि नहीं, कि झगड़ा करती रहती हो? मैया आपके पति आपसे खुश रहते हैं? हाँ, खुश रहते हैं? सेवा किया करो, जरा चरण दबा दिया करो, जरा उनकी बात मान लिया करो, आज्ञा का पालन कर लिया करो। जो कहे पति वो कर लो। पति कहे कि आज हमें फलानी सब्जी खानी है तो वही बना दो, आज खीर खानी है तो खीर बना दो। आज पति ये कह रहा है कि आज तुम यहाँ बैठो, आप वहाँ बैठ जाओ, आज वहाँ मत जाओ, आज वहाँ मत जाओ। पति जो कहता है वो करना पत्नी का परम धर्म है। पति की आज्ञा का पालन नारी का परम धर्म है। पतिव्रता नारी का यही लक्षण है। अपने पति की आज्ञा को वो भगवान की आज्ञा मानती है। पति जो कह रहा है वो भगवान कह रहे हैं, ये मान के चलो, अपने आप आपका काम हो जाएगा। अर्थात पत्थर में यदि तुम भगवान को देख सकती हो तो फिर अपने पति में क्यों नहीं भगवान को देख सकती हो? देखना ही तो है, भाव ही तो बनाना है कि ये पति नहीं भगवान है बस। अब आप कहें महाराज जी हमारा पति तो बड़ा दुष्ट है, मारता है, गालियां देता है, खूब थप्पड़ मारता है, अपमान करता है। कोई बात नहीं, तुम्हारा पति तुम्हें गालियां देता है तो कभी ये भी तो सोचा होगा आपने कि आपका ही पति आपको गालियां क्यों देता है। यदि आपका पति बहुत दुष्ट है तो ये तुम्हारे पापों का दंड है। तुमने कोई पाप किया होगा किसी जन्म में तो तुम्हें ऐसा दुष्ट प्रकृति का पति मिला है, मारता रहता, गालियां देता रहता, अपमानित करता रहता। इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। तुम्हारे कर्मदंड तुम्हें मिल रहे हैं। कर्मदंड देखो भोगने पड़ते हैं, नहीं भोगना पड़ा? पितामह भीष्म को क्या बाणों की सैया पर नहीं लेटना पड़ा? क्यों लेटना पड़ा? कर्मदंड थे। पितामह भीष्म ने एक सांप को कांटों के ढेर में फेंक दिया था, उसे भी कांटे चुभ गए थे। वही कर्मदंड इन्हें मिला, इन्हें भी बाणों की सैया पर लेटकर वही पाप चुकाना पड़ा। चुकाना तो पड़ता है, आज चुका लो या कल चुकाओ, चुकाना पड़ेगा। तुम्हारा पति कौन है? तुमने गलत काम किया था, पाप किया था, वही पाप तुम्हारा पति बन के आया है और तुम्हारे पापों का हिसाब किताब ले रहा है। पाप दंड है। इसलिए पति कैसा भी हो ये ना सोचा करो महाराज हमारा पति दुष्ट है, हमारा पति बुरा है। अब है क्या कर लोगी? अब क्या छोड़ दोगी? क्या छोड़ देना समाधान है? यदि छोड़ देना समाधान है तो छोड़कर देख लो क्या परिणाम होता है। याद रखना मैया, जितना कष्ट तुम्हारी किस्मत में है वो तुम्हें मिलेगा, चाहे तुम 1 पति बदलो चाहे 10 पति बदल लो।
जितना तुम्हारी किस्मत में कष्ट मिला है वो मिलके रहेगा। मेरी किस्मत में जितना पाप है वो मुझे भोगना पड़ेगा, मेरी किस्मत में जितना पुण्य है वो मुझे मिलेगा। जितना मुझे सुख मिलना है वो मुझे मिलेगा, और जितना दुख मिलना है वो मुझे मिलेगा। उसे कोई टाल नहीं सकता। क्या राम जी के 14 साल का दुख क्या टाला गया? क्या दशरथ जी की मृत्यु टाली गई? बताओ, दशरथ जी के बेटा कौन? भगवान राम। दशरथ जी के बेटे कौन? स्वयं भगवान थे ना उनके बेटे। यदि दशरथ जी के बेटे साक्षात भगवान थे तो ये बताओ, क्या दशरथ जी का भी दुख मरते समय तड़प तड़प के मरे हैं? राम राम हाँ राम कही राम, राम कही राम। दशरथ जी तड़प तड़प करके मरे। जिनका बेटा भगवान है उस बाप को भी तड़प तड़प के मरना पड़ता है। क्या बताएं मैया, कर्मों का दंड तो भगवान के पिता को भी भोगना पड़ता है, तो तुम्हें और हमें नहीं भोगना पड़ेगा? श्रवण को उन्होंने मारा था, दशरथ जी ने श्रवण को मारा था। श्रवण के पिता ने श्राप दिया था, जैसे मैं तड़प तड़प के मर रहा हूं तुम भी तड़प तड़प के मरोगे, भले तुम भगवान के पिता ही क्यों ना हो। याद रखना, कर्म दंड तो भगवान के पिता को भी मिलते हैं, तो हमें और आपको कर्म दंड नहीं मिलेंगे। यदि तुम्हारा पति बुरा है तो किसी को दोष मत देना, ये तुम्हारे अपने कर्म दंड है, भोगने पड़ेंगे, है ना। किसे हम दोषी ठहराएं? और कोई पुरुष कहे कि हमारी पत्नी बहुत बुरी है, हमारी पत्नी हमें बहुत परेशान करती है, ये तुम्हारी पत्नी नहीं, ये तुम्हारी पत्नी तुम्हारा कर्म दंड है, कर्म दंड भोगना पड़ेगा। न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। आप सोचे होंगे कि केवल हम पर विपत्ति आई, नहीं, सिर्फ आप इकलौते नहीं हैं जिस पर विपत्ति आई है। हाँ, विपत्ति आई अंधी अंधों पे, लाल श्रवण सपाया है। विपत्ति आई अंधी अंधों पे, लाल श्रवण सपाया है। न देना दोष दशरथ को, विपत्ति तो सब पे आती है, सब पे आती है। ना आप अकेले हैं ना हम अकेले हैं। विपत्ति आई राजा दशरथ पे, राम जब जा रहे थे वन को। विपत्ति आई राजा दशरथ पे, राम जब जा रहे थे वन को। न देना दोष कैकेयी को, न देना दोष कैकेयी को, विपत्ति तो सब पे आती है। किसे हम दोषी ठहराएं? को न कहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। विपत्ति आई नारी द्रौपदी पर, सभा में चीर हरण करते। न देना दोष कौरवों को, विपत्ति तो सब पे आती है। आप पर विपत्ति आएगी, हाँ या ना? बोलो, आएगी कि नहीं? भागने से काम नहीं होगा। कब तक भागोगे? बचेगा कोई नहीं। पति आपका अच्छा नहीं है मैया, कोई बात नहीं, आपका पति अच्छा नहीं है। जब पति आपके साथ गाली गलौज करे, दुर्व्यवहार करे, समझ लेना कि ये मेरे किए हुए पापों का दंड मिल रहा है। कई बार पति अच्छा होता है, बेटा अच्छा नहीं होता। बेटा मारता है अपने माँ बाप को तो लोग रोते, महाराज जी हमारे बेटे ने मारा। कोई बात नहीं, ये तुम्हारे पाप दंड है, कर्म दंड। तुमने कोई जरूर गलत कर्म किया होगा। मैया, हम लोग जो भी करते हैं ना, अच्छा या बुरा, हमें अच्छा करेंगे तो वो मिलके रहेगा, और बुरा करेंगे तो मिलके। यदि हमने आपको खूब सताया है, खूब परेशान किया है इस जन्म में, तो आप अगले जन्म में हमारे पति बन के आ जाओगे, बेटा बन के आ जाओगे। और हमने इस जन्म में सताया है, तुम बेटा बन के आओगे, खूब सताओगे। पड़ोसी को तो आदमी छोड़ भी दे, बेटे को कहां छोड़ के जाएगा?
ये सब कर्म दंड है। इसलिए जीवन में विपत्ति आए तो समझ लेना भगवान की शरण ग्रहण करना, प्रभु मेरा कोई पाप है, मुझे दंड मिल रहा है, कोई बात नहीं, हंसते हंसते भोग लो। अब क्या करोगे, कहां भागोगे, जाओगे कहां भाग के? और जितना तुम्हें दुख मिलना है वो कितना भी भाग कर जाओ वो मिल के ही रहेगा, हाँ या ना? इसलिए पति जैसा है उसको भगवान मानकर सेवा करो। इसलिए हम कहा करते हैं मैया कि जीवन जीने का एक तरीका और है। यदि आपका बेटा अच्छा नहीं है, पति अच्छा नहीं है, पत्नी अच्छी नहीं है, कोई अच्छा नहीं है, आप बहुत परेशान हैं, कोई बात नहीं, आप सबसे मन से हटा दो, सबको मन से हटा दो और भगवान के सन्निकट रहा करो, भगवान के करीब रहा करो, भगवान के चरणों का ध्यान किया करो। करे कर्मों का दंड तो मीरा को भी मिला। राणा ने बाल पकड़ पकड़ के खूब मार लगाई है मीरा को। क्या मीरा को ऐसी भगवान मिल गए? राणा बहुत मारता था, बाल पकड़ के कमरे में कोठरी में बंद कर देता था, ना खाना देता था ना पानी देता था, इतना मारता था, गाल सुजा देता था, बड़े बड़े कर देता था, मार मार करके जहर देता था, क्या नहीं अत्याचार करता था। लेकिन मैया ये समझ लेना कि मीराबाई के गालों में जितने थप्पड़ पड़े हैं, समझ लेना कि उनके किसी न किसी जन्म के पापों का ये दंड उन्हें मिल रहा था। लेकिन उन्होंने भगवान को नहीं छोड़ा तो पाप का दंड मिला है, पर भक्ति का फल भी तुम्हें मिलेगा, भगवान भी मिलेंगे, ये विश्वास रखना। यदि पाप दंड मिलता है तो पुण्य का फल भी मिलेगा, थोड़ा सब्र रखिएगा, मिलेगा, सब मिलेगा आपको, आगे चलते जाइए, सबका हिसाब मिलता है। इसलिए गलत ना कीजिएगा, किसी के साथ गलत व्यवहार ना कीजिएगा, क्योंकि हमें वही मिलता है जो हम दूसरों के साथ करते हैं। हम आपके साथ गलत व्यवहार करेंगे, हमारे साथ भी गलत होगा। हम आपके गाल में एक थप्पड़ मारेंगे तो देर सवेर हमारे गाल में भी कोई एक थप्पड़ मारने वाला आएगा। कहते हैं शेर को सवा शेर मिलता है। ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं है मैया, आप बहुत अच्छा जानती हो, सब जानती हो। इसलिए कहता हूं पति भगवान है, सेवा करो, जैसा है विधाता ने दिया है। अब क्या करोगी, कहां जाओगी छोड़ के? निभाओ, भागो मत। बिन परमेश्वर सूना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार सूना, पति बिना संसार। पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही है करतार। पति से ही पत इस तन की है, पति बिन विपति हजार सूना, पति बिना संसार। पति ही जप, पति ही तप, पति ही सब कुछ, एक पति व्रत रहे जगत में, सब व्रत है बेकार। बिन पति व्रत के नारी का तो जीवन है बेकार सूना, पति बिना संसार। पति ही ब्रह्मा, पति ही विष्णु, पति नरवदाधार। जिस नारी ने कांधा पाया, उसकी नैया पार सूना, पति बिना संसार। पति भगवान के तुल्य है। महाराज जी हमारा पति ऐसा वैसा कोई बात नहीं, वो जैसा भी हो, तुम भाव ये रखो कि भगवान है, बस बात खत्म। भगवान सबके लिए पत्थर का भगवान, पत्थर के भगवान हो सकते हैं। जिनका भाव पत्थर का है वो पत्थर देखें, पर हमारा भाव तो भगवान का है। तुम्हें पत्थर दिखाई पड़ रहे हैं, हमें पत्थर में ही भगवान दिखाई पड़ रहे हैं। जाकी भाव जैसी रही भावना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जीवन बहुत कुछ सिखाता है, सीखने वाला हो, हर क्षण हर पल सीखना होता है। अब पत्नी अच्छी ना, कोई बात नहीं, निभाओ। पुत्र अच्छा नहीं, कोई बात नहीं, निभाओ। क्या करोगे, कहां जाओगे? कुछ चीजें हमारे और आपके वश में नहीं है। 6 चीजें भगवान के हाथ में होती हैं। कौन कौन सी? गिन लो, गिनो गिनो, हम गिना रहे हैं। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहूँ मुनिनाथ। गिनो। हानि, लाभ, जीवन, मरण,
यस अपयस विधिहाथ। ये 6 चीजें परमात्मा के अधीन होती हैं। क्या क्या? हानि लाभ, कितना हानि होगी हमारी और कितना लाभ होगा ये किसके हाथ में है? तू मेहनत करता चल, तू कितना पैसा कमाएगा, कितना नुकसान पाएगा, तू मेहनत कर, इसका फल परमात्मा देंगे। कितना एक किसान, एक गांव के 10 किसान एक साथ फसल बोते हैं, एक साथ फसल बोते हैं, एक साथ खाद डालते हैं, लेकिन किसी के खेत में 10 कुंटल पकता है, किसी के खेत में 20 कुंटल पकता है। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? यदि तुम्हारे हाथ में सब कुछ है तो फिर सबकी फसलें 20-20 कुंटल पकनी चाहिए। फिर बाजू वाले खेत की 10 कुंटल, किसी किसी खेत में 8 कुंटल पकती है, किसी किसी के खेत में 25 कुंटल पक जाती है। हाँ या ना? फिर तुम्हारे हाथ में कुछ था तो तुम पका लेते ना, 25 कुंटल पका लेते। इसका अर्थ है हमारे और हाथ में कुछ नहीं है, हमारे हाथ में कर्म करना है। कर्म करो, किसान का काम है खेत में बीज बोना, तुम बीज बो दो, कितनी फसल आएगी ये परमात्मा के हाथ में है, ये किसान के हाथ में नहीं है। इसलिए हानि लाभ, हानि कितनी होगी, लाभ कितना होगा, ये किसके हाथ में है? जोर से बोलो, परमात्मा के हाथ में है। हानि लाभ किसके हाथ में है? परमात्मा। किस लिए? हानि लाभ की चिंता ना किया करो, इतना लाभ इतना हानि, जो होना है होके रहेगा, मुझे जितना मिलना है मिलके रहेगा, मैं जितना पाऊंगा वो भगवान की मर्जी से पाऊंगा, ना तुम्हारी मर्जी है ना मेरी मर्जी है। किसकी मर्जी से पाऊंगा? इसलिए हानि लाभ किसकी मर्जी से? भगवान की। इसलिए हम कर्म करें, हम कर्म करें, हम कर्म करें, फल भगवान देंगे। पहला समझ में आ गया? क्या क्या भगवान के हाथ में है? जोर से बोलो। हानि और, जोर से, हानि और किसके हाथ में? इसलिए इसकी चिंता आप लोग नहीं करेंगे, आप अच्छा कर्म करो, हानि लाभ भगवान के हाथ में। चलो दूसरा आगे चलते। जीवन मरण, मैं कितना जीऊंगा, बताओ आप लोग बताओ, अनिरुद्ध की उम्र कितनी है? नहीं पता? नहीं पता? अच्छा सही बताओ, नहीं पता? नहीं पता। हम जिस दिन आए थे ना मैया, उसी दिन हमारे जाने का भी रिजर्वेशन हो गया है, बस टिकट हाथ में नहीं आई अभी तक, आएगी जल्दी से। हानि और लाभ और जीवन और मरण में कितने दिन जीऊंगा, कितनी भागवत सुनाऊंगा, कितनी श्वासें लूंगा, ये परमात्मा को पता है। जिस दिन मेरी आखिरी श्वास आएगी, मैं आखिरी श्वास लेके रवाना हो जाऊंगा। मेरे हाथ में ना जिंदगानी है ना मृत्यु है, परमात्मा ने जिंदगी दी, परमात्मा ही मौत देगा। बस बीच में भगवान का चिंतन करना चाहिए। सो अपना काम कर रहा हूं, भगवान की कथा सुना रहा हूं, परोपकार करना मेरा काम है, कर रहा हूं। जिंदगी मौत भगवान के हाथ, वो चाहे आज ले जाएं, वो चाहे 10 दिन बाद ले जाएं, मर्जी उनकी है। मैं अपनी तरफ से कभी नहीं कहता कि मुझे और जिंदगी चाहिए, क्या करूंगा जी कर। कभी कभी तो हमें लगता है कि हमने जिसके लिए शरीर पाया है लगभग वो सारे काम हमारे पूरे हो गए। हाँ पूरे हो गए, अब तो भगवान की कृपा की श्वासें चल रही हैं, जब तक चलाएंगे चलेगी। इसलिए ना हमारी जिंदगी से कोई मोह है, ना मौत का कोई लालच है। जब मौत आएगी तो मौत को भी गले लगा लेंगे, जिंदगी है तो जी ही रहे हैं। मरेंगे तो भी हंसते हंसते मरेंगे, जी रहे हैं तो भी हंसते हंसते जी रहे हैं, ना मौत की फिक्र हो। आप लोगों को चिंता रहती है ना, मर ना जाए मर ना जाए। अरे मर ना जाए क्या, मर ही जाओगे एक दिन, मरेंगे। कब तक भागोगी मैया और जी के करोगी क्या? बहुत तो जी लिया, बाल बाल पक तो गए, अब क्या करोगी जी के? हमें ही लगने लगा कि बहुत जिंदगी होगी, क्या करेंगे बहुत जी के, क्या करोगे आप? हाँ, जो जिंदगी, जो श्वासें भगवान से जुड़ गई, वही श्वासें, वही जिंदगी, वही उम्र सार्थक है। बाकी व्यर्थ के लड़ाई झगड़ा निंदा चुगली में जो उम्र लग गई, उस उम्र का क्या फायदा? इसलिए हम हर समय भगवान का चिंतन, भगवान की कथा में लगाएं, ताकि हमारी उम्र सफल हो। तो हमारे को जिंदगी और मृत्यु से भी कोई लेना देना नहीं, भगवान के हाथ में है। तो कितनी चीजें भगवान के हाथ में हो गई, बोल के बताओ, जोर से बोलो। कौन कौन? हानि लाभ जीवन मरण, ये किसके हाथ में है? परमात्मा। अब 5वां और 6वां सुनो। यस अपयस, हमारा कितना नाम होगा, नाम कितना और बदनाम कितना, ये किसके हाथ में है? ये भी परमात्मा के हाथ में है। इसलिए ना नाम के पीछे भागो, ना बदनामी से डरो। हाँ, माता सीता को भी तो जमाने ने कह दिया, बदनाम करने वाले तो माता सीता को भी बदनाम करने से रहे नहीं, तो आपको रह जाएंगे। इसलिए
कोई फर्क नहीं पड़ता कि जमाना हमारे बारे में क्या सोचता है, जमाना हमारे बारे में क्या कहता है। हमें आपकी आंखों में अच्छा नहीं बनना, हमें भगवान की नजरों में अच्छा बनना है कि प्रभु हम आपकी नजरों से ना गिर जाएं। जमाने की नजरों का क्या है साहब, जमाने की नजरें पारखी नजरें नहीं हैं। कहते हैं राधा रानी पहाड़ से गिर जाऊंगा तो शायद खड़ा हो जाऊंगा, पर आपकी नजरों से गिर जाऊंगा तो खड़ा नहीं हो पाऊंगा। इसलिए नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए मुश्किल है संभल पाए। इसलिए नाम कितना होगा व्यक्ति का, ये किसके हाथ में है? भगवान के हाथ में। इसलिए हम कहते हैं नाम करना है नाम करो, बदनाम करना है बदनाम करो, मर्जी भगवान आपकी, हम तो आपके हैं। द्रौपदी की साड़ी खींचने लगी, साड़ी उतर जाती तो बदनाम हो जाती। द्रौपदी ने कहा कन्हैया मेरी साड़ी उतर गई और मैं निर्वस्त्र हो गई, तो आपको क्या लगता है मैं बदनाम होऊंगी? ना, यदि भक्त बदनाम हो गया ना मेरी माँ, तो भक्त की बदनामी नहीं होती, वो बदनामी भगवान की बदनामी होती है, और भगवान कभी अपने भक्त को बदनाम नहीं होने देते। द्रौपदी की साड़ी बचाए, क्योंकि द्रौपदी ने कह दिया बदनामी अब जाए न लाज हमारी, अब जाएगी लाज तुम्हारी। मेरी लाज है ही कितनी, मेरी इज्जत से ज्यादा तो आपकी इज्जत है। मेरी जाए न लाज हमारी, अब जाएगी लाज तुम्हारी। जब पुकारा भगवान आए, जैसे भगवान द्रौपदी की लाज बचाने आते हैं। सच्ची कहता हूं जब जब भक्त पर कोई संकट आएगा तो उनकी रक्षा करने, उनकी लाज बचाने भगवान ही आएंगे। लाज बचाना ये उन्हीं के हाथ में, नाम और बदनाम ये किसके हाथ? इसलिए तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है, तुम्हारे हाथ में केवल माला है, तो राम राम जपो, सीताराम सीताराम, ये तुम्हारे हाथ में, ये करो। टेंशन लिए बैठे हो आप लोग, महाराज जी मरेंगे कब? मर तो नहीं जाएंगे, डॉक्टर साहब ऐसी दवाई करना, मरे ना। अच्छा, तुम्हारे बाप दादे अभी तक जिंदा हैं, वो नहीं मरे? मूर्खों की तरह बातें ना किया करो बिल्कुल। हम सबको जाना होगा, हम सब ही यहां मेहमान हैं। तुम्हारे हाथ में ना हानि है, ना लाभ है, ना जीवन है, ना मरण है, ना यश है, ना अपयश है। तुम्हारे हाथ में माला ले लो और नारायण नारायण जपो, ये तुम्हारे हाथ में है। नारायण नारायण जपोगे सब चीजें ठीक हो जाएंगी, और नहीं तो ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। आप लोग बहुत चिंता करते हैं, महाराज जी बेटी सयानी हो गई, विवाह के योग्य हो गई, विवाह होगा कि नहीं होगा? हाँ, अरे जब होना होगा हो जाएगा। तुम राम राम जपो, तुम अपना कर्म करो। भगवान कहते हैं तू अपना कर्म कर, पर चिंता ना कर। लेकिन हम लोग कर्म नहीं करते, चिंता करते हैं। महाराज जी हमने फैक्ट्री लगाई है, फायदा होगा कि नहीं? अरे पागल, मेहनत कर, मन लगा के काम कर, चिंता क्यों करता है? चिंता भगवान करेंगे, लिखा ही है। तेरे बस में हानि लाभ तो है नहीं, तू तो कर नहीं सकता हानि लाभ, इसलिए तू अपना कर्म कर, मन लगा कर। जो भगवान को करना होगा वो, जे काम भगवान के हैं, हमारा ये काम नहीं है। हमारा काम क्या है? हमारा काम है मन लगा के काम करना और हैप्पी रहना, खुश रहना। खुश रहो, मन लगा के काम करो, आगे के काम भगवान के हैं। लेकिन आप लोग टेंशन लेके बैठ जाते हैं, महाराज जी ये काम होगा कि नहीं, महाराज जी हमारा घर बनेगा कि नहीं, महाराज जी बेटी का विवाह होगा कि नहीं। अरे भाई होगा, सब्र रखो, समय के पहले कुछ नहीं होगा, ना समय के पहले कुछ होता है, ना भाग्य से ज्यादा कुछ मिलता है। इसलिए भगवान पे विश्वास रखो, सब कुछ होगा, समय पर सब होता है। मैया बच्चे को पैदा होने में कितना समय, एक बच्ची, एक बहू गर्भवती हो गई। अब वो बहू गर्भवती हो गई, रोज अपनी सास से कहे माँ जी मैं माँ बनूंगी कि नहीं। माँ अब वो गर्भवती हो गई, अभी 1 महीने का गर्भ है उसका, और जाके बोलने लगी माँ जी मैं माँ कब बनूंगी, माँ जी मैं माँ कब बनूंगी। पति से कहे मैं माँ कब बनूंगी। अरे थोड़ा सब्र तो रख, 9 महीने तो होने दे पगली, अभी महीने भर का गर्भ है और तू कल ही मां बनना चाहती है। सब्र रख, बच्चे को भी पैदा होने में 9 महीना लगता है। फिर तुम्हारी बेटी का विवाह समय से होगा, सब्र रखो, चिंता ना करो। अब गर्भवती महिला अब चिंता करे बच्चा होगा कि नहीं होगा। अब कई लोगों टेंशन लेने वाले ना टेंशन लेके मर ही जाते हैं। अब गर्भवती हो गई, अब बेटा होगा कि बेटी, ये सोचो, चलो बेटा होगा कि बेटी, बेटा होगा कि, अरे जो होगा होगा, भगवान को जो देना होगा देंगे, तुम काहे टेंशन पाल रहे हो। मतलब आजकल का आदमी ना उसे टेंशन में ही रहने की आदत हो गई है, वो खुश रहना ही नहीं चाहता, वो कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लेता है कि हमें टेंशन में कैसे रहना है। जो होना है होगा, काहे तो माथा पच्ची कर रहे हो। होगा मैया, होगा। क्या लगता है मैया, क्या लगता है? समय लगता है?
हाँ या ना? समय लगता है मां, समय लगेगा, विश्वास बना के रखना। सुदामा जी को भी भगवान मिले पर समय लगा, सारी जवानी लग गई, बुढ़ापा लग गया। अरे बुढ़ापे के आखिरी चरण में जाकर भगवान का दर्शन हुआ और जाकर तब दरिद्रता मिटी। देर लगी पर मिटी ना। समय लगता है मैया, समय लगता है। मीराबाई को भगवान मिले, कब मिले? कब मिले? बिल्कुल बुढ़ापे में, छोटी सी थी तब से उसने भगवान की भक्ति स्टार्ट की थी। मीराबाई 4 साल की थी, 5 साल की थी तब से शुरुआत की और जाकर भगवान कब मिले? 85-90 साल की उम्र में भगवान मिले। बाल पक गए, डोकरी हो गई, बुढ़िया हो गई, तब जाकर भगवान। समय लगता है मैया, त्याग करना पड़ेगा। यदि त्याग करने को तैयार हो तो फिर भगवान की भक्ति का रास्ता अपना लेना। विश्वास करना पड़ेगा, पग पग में करना पड़ेगा। यदि विश्वास कर सकती हो तो भक्ति के रास्ते पर आ जाना, और नहीं तो डर लगता हो तो फिर अपनी ही मस्ती में रहो। यहां तो देखो समय लगता है। इसलिए हम कहते हैं जीवन में पूर्ण रूप से भगवान के चरणों में समर्पण कर दो। मेरे हाथ में कुछ नहीं है। बताओ मैया, क्या कोरोना आना मेरे हाथ में था? कोरोना जाना आपके हाथ में था? ना मेरे हाथ में था, ना आपके हाथ में था, पर आया और गया। किसके हाथ में था? जो होना है हो के रहेगा। तुम्हारे हाथ में और हमारे हाथ में कुछ होता तो हम कोरोना को आने ही क्यों देते? बोलो, आपके हाथ में क्या है ये बताओ? कुछ भी नहीं मैया। आपके हाथ में तो आपका शरीर भी नहीं है। देखो ना, आप पहले जवान थी, आजकल बूढ़ी हो गई हो मैया। यदि आपके हाथ में आपका ही शरीर था तो फिर आप बूढ़ी क्यों हो गई? जवान ही रही आती सदा। भैया जी बूढ़े क्यों हो गए? जवान रहते। आपके हाथ में तो आपका शरीर भी नहीं है। ये शरीर भी आपका बुढ़ा हो गया, दांत टूट गए, आंखों में कम दिखने लगा, कमर झुक गई। तुम्हारे हाथ में कुछ था तो रोक लेते भाई। था आदमी लंगड़ा हो जाता, महाराज जी बहुत दर्द है, बहुत दर्द है। तुम्हारे हाथ में है तो रोक लो। इसका अर्थ है तुम्हारे हाथ में क्या है? जरा आज रात को हिसाब करना जरा, और मुझे कल बताना आपके हाथ में क्या है कुछ आपके हाथ में? फिर टेंशन काहे लेती हो मैया? खुश रहा करो, प्रसन्न रहा करो। हर हाल में सीताराम सीताराम, राधे श्याम कहा करो, श्रीमन्नारायण कहा करो। भगवान जाने भगवान का काम, जब होगा समय सब हो जाएगा। कुछ नहीं है हमारे हाथ में। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से चल युद्ध कर। अर्जुन बोलता है मैं युद्ध करूंगा तो पितामह मर जाएंगे, गुरु द्रोणाचार्य मर जाएंगे, इनकी हत्या मुझ पर लगेगी। भगवान हंसे बोले पागल, तू मारेगा? तू मारेगा इनको? तू नहीं मारेगा। तू बाण चला, अपना कर्म करिए। पहले से सब मैं मार चुका हूं इनको समय मारेगा, इनको काल मारेगा। तू बाण चला के अपना काम पूरा करता रहे। बस मैया, हम तुम कुछ नहीं करते हैं, केवल डींगे मारते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया। कुछ नहीं करते हैं। मेरे आपके हाथ में कुछ नहीं है कुछ। इसलिए मेरे हाथ में एक चीज है। इन हाथों में शक्ति है। हाथ जोड़ने की तो हाथ जोड़ लो। इन हाथों में शक्ति है पांव दबाने की, पांव दबा लो। ये तुम्हारे बस का काम है। पांव दबाओ, माँ बाप के सेवा करो, किसी के आंसू पहुंच दो, किसी को भोजन करा दो। ये तुम्हारे हाथ में है। पुण्य करो, ये तुम्हारे बस का है। जो बस का है वो कर लो, जो बस का नहीं है वो भगवान को छोड़ दो। जब तुझसे ना उलझे तेरे उलझे हुए धंधे, जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ए बंदे। वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। इसलिए सब भगवान पे छोड़ दो। सब कुछ क्या भगवान पे। और हमारा तो बुलावा आ जाएगा, जाना पड़ेगा। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। मिनट रुक जाओ, अपने पति से 2 बातें कहना चाहती हूँ, कह दो क्या कहना चाहती हो। अच्छा, आप लोग भी अपने अपने पतियों से जो कहना है अभी कह देना, बाद में फिर क्या समय मिलता है नहीं मिलता। क्योंकि मौत आती है ना तो 1 मिनट का भी समय नहीं छोड़ती है। 1 मिनट भी नहीं मिलता। अभी तो हम कह रहे हैं 1 मिनट का समय मिल जाए, यमराज जी फिर भी दे दें, पर भरोसा नहीं है 1 मिनट भी मिल जाए। तो मैया अपने पति से, अपनी पत्नी से अच्छे से बातें कर लो, खूब खुश रह लो, प्रसन्न रह लो। मरने के बाद ये मलाल ना रह जाए कि काश अच्छे से बोल लिए होते, प्यार से कह लिए होते, झगड़ा ना किए होते। आदमी मर जाए तो मन में ये मलाल रह जाता। मलाल जानते हैं?
है ना, एक अंदर ये ठेस लगती है कि हमने ऐसा क्यों व्यवहार कर लिया, उनके साथ गलत व्यवहार कर लिया, क्यों। इसे मलाल कहते हैं, मलाल रह जाता है। वो ना रह जाए ना आपके, अपने भाई से बोल लेना, अपनी पत्नी से बोल लेना, पति से बात कर लेना, सास ससुर से मिल लेना, बातचीत कर लेना। मर जाएंगे तो आपको लगेगा ओहो आखिरी समय हम बात भी ना कर पाए, कुछ कह भी ना पाए, लो ये अंदर की बात अंदर रह गई। ये ना रह जाए, खूब प्यार से रह लो, जी लो, जिंदगी जी लो अच्छे से, है ना। पत्नी मरने लगी, पति से कहती है 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, मोली चुनरी मेहंदी, रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, मोतियन से भर दो मारी मांग, बुलावो आग्यो राम को। रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, मोतियन से भर दो मारी मांग, बुलावो आग्यो राम को। बुलावो आग्यो राम को, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं कन्हैया से बात। जीवन मेरा बीत गया अब, सुन रहे हो ना श्याम सुंदर आपसी कह रहे हैं, जीवन मेरा बीत गया अब, कर दो भवसागर से पार, बुलावो आग्यो राम को। जीवन मेरा बीत गया अब, कर दो भवसागर से पार, बुलावो आग्यो राम को। बुलावो आग्यो राम को, हो बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। इसलिए अपने रिश्तों को मजबूत करते हुए भगवान की भक्ति का रिश्ता भी मजबूत कर लो मैया। देखो ये जीवन थोड़ा सा है, क्षणभंगुर है, आज है कल रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए प्यार से जियो, प्यार से रहो, मस्त। हम कहते हैं अच्छे से जियो और अच्छे से ही मरो। मरने के समय भी कोई मलाल ना रह जाए कि ये मिल ना पाए, ये कह ना पाए। हम तो कहते हैं दान पुण्य करके ही मरना, मरने के बाद ये मलाल ना रह जाए। मरने के समय जब आदमी का मुंह बंद हो जाता ना, जब आप लोग मरने के 5 मिनट पहले, जब आपकी मौत आएगी ना मैया और मरने के 5 मिनट रह जाएंगे, तब उन 5 मिनट में आपको सब याद आने लगेगा, मैंने क्या क्या किया है, क्या नहीं किया, काश ये भी कर लेती, काश ये भी कर लेता, ये भी पुण्य कर लेती, ये भी पुण्य, वो रह जाएगा। इसलिए वो ना रह जाए, अभी से सब कर लो। मरने के बाद लोग गौदान करते हैं, मरने के बाद लोग उनके नाम का अन्नदान करते हैं। ये सब मरने के बाद काहे होता है? अरे जीते जी अपने हाथ से हम कर लें, अपने हाथ से किसी को भोजन करा दो, अपने हाथ से गौरी गोपाल अन्य क्षेत्र में हजारों संत भोजन करते हैं, अपने हाथ से बंटवाओ, अपने हाथ से गौदान कर लो, अपने हाथ से किसी वृद्ध माँ का सहारा बन जाओ, अपने हाथ से किसी को खिलाओ पिलाओ, अपने हाथ से पुण्य करो। मरने के बाद बच्चे करें ना करें, आजकल तो बच्चे भी रोते हैं माँ बाप के लिए तेर ही करने के लिए। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो राजी मर्जी खुशी खुशी अपने माँ बाप की तेर ही करते हैं। 2 बच्चे हो जाए माँ बाप के तो दोनों बच्चे आपस में कहते हैं भाई बड़े भैया से, भैया तुम कर लो। छोटा कहता, बड़ा कहता तुम क्यों नहीं करो, तुम तो साथ में थे, माँ बाप की सारी प्रॉपर्टी तुमने रखी है। आप जब मरोगी ना मैया तो आपकी तेर ही जानते हैं, 13 दिन बाद ब्राह्मणों को भोजन कराने को तेर ही कहते हैं। 1 साल बाद बरसी होती है। तेर ही करने के लिए भी, तेरवा करने के लिए भी बच्चे मुंह ताकते हैं। कभी छोटा बड़े का मुंह देखता है, कभी बड़ा छोटे का मुंह देखता है, तू कर ले तू कर ले। तुम्हारे मरने पर तो इनसे खुशी खुशी 13 ब्राह्मण नहीं खवाए जाएंगे, इसलिए जीते जी खवा के जाओ। क्या भरोसा कि खवाएंगे ये? कोरोना काल में जो मरे उनके नाम पे तो 13 ब्राह्मण भी नहीं मिले मैया, हाँ या ना? कोरोना काल में ना तो राख को गंगा मिली, ना तो खाने को 13 ब्राह्मण मिले, ना तेर ही हो पाई, ना गंगा जी में ही अस्थियां विसर्जन हो पाई,
देखो ऐसा भी समय आप लोगों ने और हम लोगों ने अपनी आंखों से देख लिया। इसलिए कहते हैं जीते जी पुण्य कर लेना, जीते जी गंगा नहा लो, जीते जी दान पुण्य कर लो। पता नहीं मरने के बाद हमारी राख को गंगा मिलती है कि नहीं, और हमारे नाम पर ब्राह्मण खाते हैं कि नहीं। जीते जी खूब खिला लो, मरने के बाद नहीं करोगे तो भी चलेगा, जीते जी कर लो सब। मरने के बाद जो करेंगे बच्चे कर लेंगे, वो प्लस हो जाएगा, करें अच्छा। इसलिए हम कहते हैं अपनी तेरी ही खुद कर लो, अपने हाथ से। अपने हाथ से दान पुण्य कर देना, अपने हाथ से खिला पिला देना, यही तेरी ही है और क्या। मरने के बाद बेटा गौदान करेगा, बिल्कुल बुढ़ी गौ माता खरीद के देगा, जो बिल्कुल पंडित जी के घर जाते जाते मर जाएगी। आप अपने हाथ से पुण्य कीजिएगा। इसलिए हमें अपने हाथ से पुण्य कर लेना चाहिए। हमारे पास कुछ नहीं बचेगा सिवाय हमारे पुण्य के। हम करोड़ों रुपए कमा के राधा रानी के करीब आई, राधा को देखकर गोपियां बिल्कुल मरणासन्न हो गईं, और गोपियों ने भगवान को प्राप्त करने का एक उपाय खोज निकाला। भगवान की लीलाओं का अनुसरण करने लग गई। एक सखी पूतना बन गई, एक सखी स्वयं कृष्ण बन करके उन्होंने लीला को चालू रखा। एक सखी कुछ बन जाती, एक सखी कुछ बन जाती। एक पूतना बन गई, एक कृष्ण बन गई। एक सखी ने हाथ उठा लिया, कह दिया कि मैंने गोवर्धन उठा लिया, सब आ जाओ। भगवान कृष्ण ने जो जो लीलाओं को कर रखा था, उन सभी लीलाओं का आश्रय गोपियां ले रही हैं। भक्त को भगवान तक पहुंचना है तो उपाय क्या है? भगवान की कथाओं का, लीलाओं का आश्रय लेना पड़ता है। नाम रूप लीला धाम, या तो भगवान के नाम का आश्रय लो, या तो भगवान की लीला का आश्रय लो, या तो रूप का, या तो धाम का। भगवान की नाम रूप लीला धाम, तो गोपियों ने लीला का आश्रय लिया। भगवान की समस्त लीलाओं को वो हृदयांगम करने लगी और करने लगी। अंत में गोपियों ने एक गीत गाया जिसे गोपी गीत कहते हैं। सारी गोपियों ने मिलकर गीत गाया। गोप्या ऊचु जयति तेधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शाश्वदात्रे दयति दशता दीक्षुता मुदा त्वयि धृता सदा त्वां चिन्वते शरदुदासये साधु जात सा सरसिदोदरा श्रीमुषाल सूरतनाथ ते शुल्कदासिका परदने तो नेह किं वदा इस जलापया व्याल राक्षसा वर्ष मारुता वैद्युतानिला दशमायात्मजा विश्वतो भया रसवदेवनं रक्षितामो। सारी गोपियां श्याम सुंदर से कहने लगी, अधिकम जयति जन्मना ब्रजः। गोविंद, जब से आपका जन्म इस ब्रजमंडल में हुआ है तब से आपकी जय जयकार अधिक हो गई है, हमें छोड़कर ना जाओ। सारी गोपियां रोने लगी और बस प्राण निकलने की स्थिति आ गई। अच्छा देखो मैया, हमसे कुछ आवे ना आवे, यज्ञ जप तप कुछ ना आए, परंतु यदि हमसे भगवान के लिए रोना भी आ गया तो भी हमारा काम बन जाता है। हम कुछ ना जाने, कुछ ना सीखें, पर भगवान के लिए रोना भी जान गए तो काम बन जाएगा।
गोपियां भगवान के लिए क्या करती हैं? रोती हैं। ऐसी मालूम तेरी जो होती मुझे, अपने दिल में न हरगिज बसाती तुझे। मैंने अनजान में जाम गम पी लिया, प्यार के बदले तूने जख्म दे दिया। ऐ सितम गर ये तूने सितम कर दिया। आजा सपनों में आने वाले सांवरे, आजा सपनों में आने वाले सांवरे, अपनी सांवली सूरत दिखा सांवरे। मैंने अर्पण तुझे अब तन मन किया, मैंने अर्पण तुझे अब तन मन किया। प्यार के बदले तूने जख्म दे दिया, प्यार के बदले तूने जख्म दे दिया। ऐ सितम गर ये तूने सितम कर दिया। मैं तो पागल तेरा मस्ताना तेरा, मैं तो पागल तेरा मस्ताना तेरा। मैं दीवानी तेरी मस्तानी तेरी। जीवन बन जाएगा जब कान्हा आएगा, जीवन बन जाएगा जब कान्हा आएगा। मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। सारी गोपियां बस कब आएगा कब आएगा, बस प्राण निकलने वाले, रो रो के बुरा हाल है। और जब भक्त भगवान के लिए रोता है ना भक्तों, तो जैसे माँ बच्चे को रोता हुआ नहीं देख सकती, उसी तरह भक्त को भगवान रोता हुआ नहीं देख सकते। कोई रोकर पुकारे कन्हैया को, एक रोज रोकर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। कन्हैया को रो करके पुकारा, क्यों? क्योंकि कभी तो सुनेगा कि मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है, वो भी रोकर। इसलिए भक्त हमेशा, जैसे गोपियों ने रो करके पुकारा है, ऐसे भक्त को चाहिए कि वह सदा भगवान को रो करके पुकारे। कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। मेरे साथ होता है प्रतिक्षण तमाशा, मेरे साथ होता है प्रतिक्षण तमाशा। नैनों में आंसू हृदय में निराशा, नैनों में आंसू हृदय में निराशा। कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कई जन्मों से पाथ, कई जन्मों से पछ पे पलकें बिछाई, न पूरी हुई एक दिन की भी आशा। सुलगती विरह की करो आग ठंडी, अटकती लहर को लगा दो किनारा। कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। जब रोकर पुकारा तो भगवान कृपा करते हैं। और गोपियों के मध्य जब गोपियों ने कहा इति गोप्यः प्रगायन्त्यः, जब गोपियों के बस प्राण निकलने वाले थे, और गोपियों के प्राण निकलने वाले, इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा, रुरुदो स्वस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। तासामाविर्भो चोरिः स्मयमान मुखाम्बुजः, पीताम्बरधरः स्त्रग्वे साक्षान्मन्मथः। जब गोपियों की प्राण निकलने की स्थिति आई, बस निकल जाएंगे प्राण, मर जाएंगी गोपियां,
जब भक्त भगवान के वियोग में तड़पता है, भगवान प्रकट हो जाते हैं। प्रकट होकर गोपियों के संग भगवान ने अब महारास रचाया। सारी इच्छाएं पूरी हुई। गोपियों के संग नृत्य करते हुए गोला बने, जितनी सखियां उतने कृष्ण। किसी गोले में 4 सखियां तो 6 कृष्ण, तो किसी गोले में 6 कृष्ण तो 4 सखियां, अर्थात प्रत्येक गोपी के लिए प्रत्येक रूप में भगवान ही थे। महारास रचाकर उसमें शंकर जी, नारद जी सभी लोग आए और भगवान ने गोपियों के संग महारास रचाया, आनंदित किया, गोपियों की इच्छाएं पूरी की, आह्लादित किया। उसके बाद भगवान ने सुदर्शन और शंखचूड़ नाम के दैत्य का उद्धार करते हैं, अरिष्टासुर को मारते हैं। नारद जी कंस को कहते हैं भगवान को लेने अक्रूर जी आए, यहां भगवान ने केसी और व्योमासुर को मारा। जब भगवान गोपियों को छोड़कर उद्धव अक्रूर जी के साथ चले तो अक्रूर जी महाराज भगवान को लेने आए, चले। गोपियों ने कहा प्राण निकल जाएंगे गोविंद, बस 2 दिन में आ जाऊंगा, कहकर भगवान चले गए और 2 दिन का कह के गए। मथुरा पहुंचकर भगवान ने धोबी पर कृपा की, दर्जी पर, सुदामा नाम के माली पर, कुब्जा पर कृपा। कुब्जा से चंदन लेकर भगवान ने कुब्जा का कुरूप दूर किया है, सुंदर बनाया है। कुबलयापीड़ नाम के हाथी चाणूर मुष्टिक को मारते हैं और कंस की सभा में जाकर कंस के केस पकड़कर उठाकर पटक देते हैं। कंस थर थर कांप जाता है, भगवान रक्षा करो। भगवान ने कहा तूने मेरी मां पर, प्रजा पर बड़ा अत्याचार किया, उठाकर पटका और जो कंस के ऊपर भगवान कूदे, कंस का गोविंदाय नमो नमः। कंस को मार दिया है भगवान ने। माता देवकी, पिता वसुदेव को भगवान ने आज चरणों से बेड़ियां काटकर, हथकड़ियां काटकर गले लगे हैं और भगवान श्री कृष्ण आज नंद बाबा से मिले हैं और नंद बाबा खाली मथुरा से वृंदावन आए हैं। सोचते जा रहे हैं, यशोदा पूछेगी मेरा कृष्ण कहाँ है, क्या जवाब दूंगा। रात्रि को प्रवेश करते हैं श्री नंद बाबा। भगवान पढ़ने के लिए उज्जैन गए, 64 दिन में 64 विद्याएं सीखे हैं। गुरु दक्षिणा में उनका, गुरु जी का, सांदीपनी जी का मरा हुआ बेटा जीवित करके लौटाया है। ये काम भगवान ही कर सकते हैं, इसलिए भगवान की लीलाओं पर, कथाओं पर कभी किसी को कोई संदेह नहीं करना चाहिए। भगवान ने गुरु दक्षिणा में उनका मरा हुआ पुत्र लौटाया है और वापस आए, उद्धव जी को वृंदावन भेजा है। कल हम आपको उद्धव चरित्र विस्तार से सुनाएंगे। उद्धव जी गए, ब्रजरज में लौटे हैं, राधा रानी से उपदेश लिया और हृदय में भगवान का दर्शन किया है। भगवान ने ब्रजमंडल का दर्शन हृदय में कराया है। उद्धव जी का अहंकार मिटा है। कुब्जा के घर, अक्रूर जी के घर भगवान गए। जरासंध ने 17 बार अटैक किया, भगवान ने उसे पराजित किया। कालियवन आया, मुचकुंद के हाथों कालियवन को मरवाया भगवान ने और उसके बाद आखिरी बार 18वीं बार ब्राह्मणों को बंदी बना के आया। अब हारा तो सारे ब्राह्मणों को मार डालूंगा। भगवान प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ गए, जरासंध ने आग लगवाई, द्वारिका का निर्माण कराया और भगवान द्वारिकाधीश कहलाए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। भगवान द्वारिका के राजा बने हैं। बलराम जी का विवाह रेवती से संपन्न हुआ और कुंडनपुर की राजकुमारी ने प्रेम पत्र लिखा है। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर हरितोंगितापम रूपम दृशां दृशिमताम अखिलार्थिलाभम त्वय्यच्युता विशति चित्तमपत्रपम में। रुक्मणी जी ने प्रेम पत्र लिखा। भगवान ने कहा ठीक है मैं आऊंगा। विवाह रुक्मणी जी कहती हैं आपसे ही करूंगी, नहीं तो कुंवारी रहूंगी, मर जाऊंगी। भगवान तुरंत दारुक को तैयार करते हैं और वह कात्यायनी मां का पूजन करने आई हैं। रुक्मणी जी पूजा करने आई।